layer of cells है. Okay, so they have limited role in absorption and secretion and they have function of protection. Okay, ये protect करते हैं हमारी body को from chemical और मैकेनिकल स्ट्रेस से. ठीक है, सो मैंने आपको बोला था कि इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. तो ठीक है, हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. तो गाइस, मैंने अभी क्वेश्चंस के लिए कोई पीपीटी या कोई पीडीएफ जो है वो प्रिपेयर नहीं किया है. तो हम मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ. आंसर जो होंगे वो मैं ऑप्शन वाइज आपको बता दूंगी. आपका जो आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में उसको ऑप्शन को मार्क कर लेना. जो भी होगा जस्ट टाइप ए कमेंट एंड देन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी होंगी मैं क्वेश्चंस की फुल पीडीएफ बना के लेके आऊंगी. ठीक है, अभी के लिए ठीक है, बेसिक हम क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे. ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू ओके, सो अगर हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है, ऑप्शन है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, थर्ड ऑप्शन इज मेसोडर्म. आई थिंक मैंने ये बहुत सारी क्वेश्चन मैंने वीडियोस में पूछा भी है. सो दिस मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ओके, ओरिजिन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का. ठीक है, दैट इज फ्रॉम एक्टोडर्म से हुए हैं, एंडो से हुए हैं, कि मीजो से हुए हैं, कि ऑल ऑफ दीज. ओके, सो मैंने इसके बारे में बताया भी है. तो आई जस्ट नीड द आंसर. ओके, सो अगर हम बात करें सिलिएटेड एपिथेलियल जो होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, ciliated epithelium is found in ciliated epithelium जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं. ठीक है, ऑप्शंस है इसके ओविडक्ट which is also called the another name for oviduct is, please mention the another name for oviduct is in comment section. Okay, so sorry यार, मेरा फोन बार बार लॉक हो जा रहा है. Okay, so this is the trachea, brain ventricles, okay, या फिर all of these. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में. आंसर क्या होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो कहाँ मिलते हैं, ओविडक्ट में मिलते हैं, ट्रैकिया में मिलते हैं, या ब्रेन वेंट्रिकल्स में मिलते हैं. ठीक है, जो भी होगा जस्ट गिव मी माय आंसर. यहाँ ये फोन बार बार बंद हो जा रहा है. ठीक है, अब टिश्यूज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी इज, टिश्यूज which provide support to body is, मैं इसके बारे में कोई ऑप्शन नहीं दे रही. आई जस्ट नीड द आंसर कि कौन सा टिश्यू है जो क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, और ओके, सो अनदर वन इज दी, आई वांट यू टू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ cuboidal epithelium and compound cuboidal and columnar epithelium. Okay, examples of cuboidal and columnar epithelium की. Okay, so also transitional epithelium are found in, ये मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे ना, मुझे इन एग्जाम्पल्स के नाम चाहिए इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो कहाँ मिलते हैं,
दो तो मैंने बता दी थे ना, यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं। दो मैंने और एग्जांपल्स बोली थी जब मैंने ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको पढ़ाया था। तो आई वांट दैट टू एग्जांपल्स इन कमेंट सेक्शंस। ओके, सो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है गाइस, ओके। सो वन अनदर टर्म इज द क्वेश्चन इज द टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय, टिश्यू टर्म जो है वो किसने दी थी? ठीक है, ये भी तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, काफी है इतने क्वेश्चंस। थोड़ा पिछला भी थोड़ा रिवाइज करते रहना कि हमने क्या पढ़ा है, कब पढ़ा है ना, ताकि थोड़ा तुम्हारे लिए सही रहे। मैं देख लूँ कोई और क्वेश्चन है तुम्हारे काम का। बाकी हम अभी जंक्शंस के बारे में करने वाले हैं, और जंक्शंस करके फिर हम कनेक्टिव टिश्यूज को शुरू करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे फिर हम करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, इतने काफी है। अभी हम कौन सा करने वाले हैं? अभी हम करने वाले हैं सेल जंक्शंस। ओके, चलो जी, तो शुरू करते हैं हमारा। गाइस, शुरू करने से पहले जो मैंने मेरी 15 मिनट्स की एक और वीडियो होगी वो ज़रूर देख लेना, जिसमें हमने कंपाउंड एपिथेलियम जो भी है वो सारा वहीं पे कवर कर दिया है। क्योंकि ये बिल्कुल भी चल नहीं रही थी मेरी स्क्रीन, आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। अभी ठीक है, यहाँ तक चल रही है, बट ठीक है, चलो। अभी हम किसके बारे में करने वाले हैं? सेल जंक्शंस के बारे में। ओके, फॉर ओके, तो अगर हम सेल जंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज नहीं होते हैं बट एक डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। ठीक है, सेल्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं बट एक डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो सेल्स जो हैं दे आर एट अ डिस्टेंस। ओके, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर एट ए डिस्टेंस। ओके, सो अब सॉरी, सेल जंक्शन में क्या होता है? सेल्स जो होते हैं दे आर एट ए डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस के ऊपर क्या होता है? दे आर ज्वाइंट टुगेदर, इनको ज्वाइंट किया जाता है थ्रू दी जंक्शंस। जो सेल्स होते हैं दे आर ज्वाइंट टुगेदर with the help of the junctions. Okay, so they are joined together with the help of the junction. Suppose this is the cell 1 and this is the cell 2. Okay, so they are joined together with the help of these junctions. Okay, so there are three types of the junctions. First one is the adhering junction, adhering junction. Second one is the gap junction. Third one is the tight junction. Okay, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल जंक्शंस के बारे में। हमने क्या पढ़ा कि सेल्स जो होते हैं वो हमेशा डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अब वो जो सेल्स होंगे दे आर लिंक्ड और ज्वाइंट टुगेदर थ्रू दीज जंक्शंस। ओके, तो ये जो जंक्शन है ये क्या करते हैं? ये सेल को क्या करते हैं? एक सीमेंट की तरह काम करते हैं उनको ज्वाइन करने में। ठीक है, तो तीन टाइप के जंक्शंस, एडहेरिंग, गैप और टाइट जंक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें एडहेरिंग जंक्शन में, एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है? ये जो सेल्स जो थे they are joined और cemented होते हैं together through these junctions. ओके, जैसे मैंने पहले वाली एग्जांपल्स जो बताई थी ना, वही वाली रख लेना। ये जो है, ये जो थ्रू जंक्शंस के हेल्प से ये जो अटैच है, ये जो सॉरी जंक्शंस जो है ये क्या काम कर रहे हैं?
ये एक इन सेल को ज्वाइन करने का, सीमेंटिंग का काम कर रहे हैं इन बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, एडहेरिंग जंक्शन का। दे कीप टू सेल्स टुगेदर, और we can say they are they are cementing cell together, ठीक है। they are cementing cells together, okay। so this is the adhering junction। adhering junction में क्या है, दो सेल्स जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बीच में एक सीमेंटिंग का काम कर रहे हैं, दो सेल्स को क्या करने में, ज्वाइन करने में, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन के बाद क्या आता है, गैप जंक्शन, ओके। सो गैप जंक्शन में क्या आ रहा है, दो सेल्स हैं, हमेशा सेल्स जो होंगे, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे जंक्शंस प्रेजेंट होंगे। जो गैप जंक्शन में जो जंक्शंस प्रेजेंट है, ये ज्वाइंट कर रही हैं सेल्स, दे ज्वाइंट विद द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल्स, ताकि ये यहाँ पे क्या अलो कर सके, मूवमेंट जो होते हैं आयंस के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, लार्ज मॉलिक्यूल के, उन मूवमेंट्स को क्या कर सके, अलो कर सके, ठीक है। गैप जंक्शन में क्या हो रहा है, इन जंक्शन की हेल्प से ये जो सेल जो है, दे आर कनेक्टेड विद द साइटोप्लाज्म, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साइटोप्लाज्म से, ताकि वहां से मूवमेंट यहाँ चले जाए और यहाँ से यहाँ, सी दिस, सपोज दिस इज द साइटोप्लाज्म, यहाँ से ये जो सेल है, यहाँ से यहाँ साइटोप्लाज्म में मूवमेंट जाएगी और यहाँ से इस साइटोप्लाज्म में जाएगी, ठीक है, क्लियर। विद द हेल्प ऑफ these junction, cytoplasm of one cell communicate with the cytoplasm of other cell, sorry, of other cells, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो जंक्शन है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ion, small molecule, and even large molecule from one cell to another, ठीक है। तो अगर हम एक बार पूरे गैप जंक्शन को कंपाइल करें, तो हमने क्या पढ़ा कि सेल्स जो होते हैं, सेल्स जो होंगे उनके बीच में जो जंक्शंस होंगे वो कनेक्ट करेंगे सेल्स को किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ। क्यों कनेक्ट करेंगे, ताकि जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो मूवमेंट होगी आयंस की, स्मॉल मॉलिक्यूल की, लार्ज मॉलिक्यूल की, वो क्या रहे, इजी रहे उनके बीच में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो, थर्ड वन इज द टाइट जंक्शन। अगर हम बात करें टाइट जंक्शन में, these two cells, okay, suppose they are the two cell है ये, ओके। तो इनके बीच में इनके लीकेज को प्रिवेंट करते हैं टाइट जंक्शन, ताकि जो इनकी लीकेज जो है वो एक दूसरे में ना जाए, ठीक है। इनकी लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, से में आ गया, हम्म, इनकी लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, दैट इज द टाइट जंक्शन, ओके। सो अगर हम लिखें यहाँ पे जो सेल्स जो होंगे, सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल हियर, दैट इज द ऑक्जेंटिक सेल, और ये सेल होती है स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या सिक्रेट करती हैं, HCl। ये क्या सिक्रेट करती है, HCl। और इस HCl को इन्होंने इसको प्रोटेक्ट भी तो करके रख लेना, क्योंकि HCl इज रियली हार्मफुल फॉर अदर सेल्स, ओके।
सो अगर ये स्क्रीट कर रहे हैं तो ये बाकी सेल्स को डैमेज ना करे, इसलिए ये क्या करते हैं, इनके बीच में टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं ताकि वो जो लीकेज जो है वो किसी और सेल में ना जाए। ये प्रिवेंट करते हैं उस लीकेज को, स्क्रीशंस को प्रिवेंट करते हैं ताकि वो लीक ना करे। ठीक है। सिक्रीशन जो है वो क्रॉस ना कर पाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सॉरी, कैनॉट क्रॉस दी सिक्रीशन जो है वो क्रॉस नहीं करती किसको, टाइट जंक्शन को। सिक्रीशन कैन नॉट क्रॉस द टाइट जंक्शंस। ओके, सो यहाँ पे क्या होती है, प्रिवेंट करती है अक्रॉस टिश्यू। ये क्या कर रहे हैं, ये प्रिवेंट कर रहे हैं इनकी लीकेज को, टिश्यू में इनकी लीकेज ना हो। ठीक है। तो एपी, अगर हम नीट परस्पेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको नोट कर लो। ओके, जंक्शंस कंप्लीट हो गई। तीन टाइप के जंक्शंस पढ़े हमने, क्या पढ़े, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन एंड टाइट जंक्शंस। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जंक्शंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो epithelial cell is the only cell where all these three junctions are present. Okay, so epithelial cell is the only cell, यहाँ पे ये तीनों junctions होते हैं, present होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें epithelial के अलावा, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू में कोई भी जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में नो सेल जंक्शंस आर प्रेजेंट। ओके, सो मस्कुलर और नर्वस में जंक्शन आर प्रेजेंट। ओके, सो इसको लिख लेना कि कनेक्ट epithelial tissue have all the three cell junctions. Okay, epithelial tissue have all the three cell junction present. Okay, so let's go. Okay, so connective tissue, no cell junctions। कनेक्टिव टिश्यू में कोई सेल जंक्शन नहीं होता है, मस्कुलर न्यूरल में भी जंक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? किसी को अगर नोट करना है तो टाइम चाहिए 1-2 मिनट का कि हमें नोट करना है, वैसे तो इतना कुछ लिखा नहीं है मैंने खास। बाकी यही है गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा हो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना और हमारा पैक खरीद लेना। ओके, सो ये इसलिए ये मार्क हुए क्योंकि मैं पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ एक बार, और मेरा लेक्चर पता नहीं क्या दिक्कत आ गई उसको सेव करने के टाइम पे, इसलिए ये मैं सब पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ चीज़ मार्क हुई होगी, नहीं हुई है, अच्छी बात है, मुझे मिटाना नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कंपाउंड वाला मैंने पढ़ा दिया था। दिस इज दी, उसने क्या बोला है कि जितने भी जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल, जो इनका इंटरसेलुलर जो इनका मटेरियल होता है ना वो इनको हेल्ड करता है टुगेदर। ठीक है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल सेल्स के बीच में। अब ये जो सेल्स होते हैं जंक्शन पे कहाँ मिलते हैं, सिर्फ एपिथेलियल में मिलते हैं। ठीक है। कितने टाइप के जंक्शन हमने पढ़े, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड दी गैप जंक्शन। ठीक है। तो अगर हम टाइट जंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, टाइट जंक्शन, सी दिस इज द टाइट जंक्शन। ओके, दिस इज द टाइट जंक्शन, help to stop substance from leaking across a tissue।
टाइट जंक्शन जो है वो क्या कर रहे हैं, हेल्प करते हैं सब्सटेंस को ताकि वो टिश्यूज में लीक ना कर जाए, ठीक है। दैट इज व्हाई वी हैव द टाइट जंक्शंस, ओके। एडहरिंग जंक्शन की अगर हम बात करें, ये परफॉर्म करते हैं, सीमेंटिंग करते हैं, जैसे एक सीमेंट होता है ना, जैसे सीमेंट मतलब जैसे कोई ईंटों के बीच में सीमेंट होता है ताकि वो एक साथ रहें, वैसे ही ये एक्ट करते हैं एक सीमेंट लेयर की तरह ताकि सेल्स जो हैं वो एक साथ रहें, ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है दिस इज द एडहरिंग जंक्शन, दिख रहा है ना ये वाला, दिस इज द एडहरिंग जंक्शन टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर, ओके। अब क्या आ गया, अगर एडहेरिंग जंक्शन की बात करें तो ये डेस्मोसोम और ये जो हेमीडेस्मोसोम्स जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द एडहेरिंग जंक्शन, ओके। तो डेस्मोसोम जो है ये कनेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाय फॉर्मिंग अ प्लैग, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये अटैच होते हैं टू दी प्रोटीन से, माइक्रोफिलामेंट से ये अटैच होते हैं, डेस्मोसोम, डेस्मोसोम हाँ माइक्रोफिलामेंट से होते थे कि पता नहीं, बस छोड़ो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। इसको बस इतना रखो कि जो डेस्मोसोम जो है ये एक प्रोटीन की एक प्लैग बना लेते हैं ताकि ये जो है सेल्स को ज्वाइन कर सके, ठीक है, सेल्स को ज्वाइन करते हैं। और जो हेमीडेस्मोसोम जो है वो सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइन करते हैं। हेमीडेस्मोसोम क्या करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ सेल को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में इंटीग्रिन्स प्रेजेंट थे, हाँ, और डेस्मोसोम में कैडहेरिन्स प्रेजेंट होते थे, ये कैडहेरिन की हेल्प से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, मैं वैसे मेरे माइंड से भी थोड़ा सा स्किप कर गया, कोई नहीं, मैं कल इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो। गैप जंक्शन जो है वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं सेल को ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, कनेक्ट कर सके साइटोप्लाज्म किसके, एडजॉइनिंग सेल को, ताकि उसमें ट्रांसफर हो सके आयंस की, स्मॉल मॉलिक्यूल की और समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स की भी। ऑल थ्री जंक्शंस आर क्लियर। कोई भी डाउट होगा इन जंक्शंस में तो प्लीज बता देना, पूछ लेना। और अगर अगर आप हमारा कोर्स खरीदोगे तो हम आपके ये डाउट्स, हम 24/7 अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, जो भी डाउट हो यू कैन आस्क, ओके। सो दैट्स ऑल, ठीक है, सेल जंक्शन के बारे में, नॉट अबाउट द टॉपिक बट सेल जंक्शन के बारे में इतना ही था जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आई होप कोई डाउट ना रहे। कनेक्टिव टिश्यू शुरू करें, तो सेल जंक्शन के बारे में सब हो गया है। अब अगर हम बात करें ये सब कंप्लीट करके, एपिथेलियल वाला जो था, जो फर्स्ट पार्ट था जो सेल का, दैट इज द एपिथेलियम, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कौन सा पार्ट करने वाले हैं, दैट इज द, कौन सा पार्ट करने वाले हैं अभी हम, कनेक्टिव टिश्यू, ओके, कनेक्टिव टिश्यू। तो हम कनेक्टिव टिश्यू को भी शुरू करने वाले हैं। रोल क्या होता है, चलो ठीक है, चलो 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 पीछे चलो। कनेक्टिव, ओके। सो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू है, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन किससे होता है, मेसोडर्म से। बार बार हर लेक्चर में मैंने बताया है इनके ओरिजिन्स के बारे में, ठीक है, तो अभी हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है, मेसोडर्म, सिंपल, ओके। सो सेल्स, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो इनके सेल्स जो होते हैं दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, ओके, ये बहुत दूर दूर होते हैं। इन्हीं सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर जो स्पेसेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इन सेल्स के बीच में क्या होती है, जो इंटरसेलुलर जो स्पेसेस जो होती है बहुत ज्यादा होती है, दिस इज प्रोटीन फाइबर्स, ओके। इन प्रोटीन फाइबर्स के बीच में अब क्या प्रेजेंट होता है, इनके बीच में ग्राउंड सब्सटेंस, क्योंकि इंटरसेलुलर जो इनके बीच में स्पेसेस है दैट इज बहुत ज्यादा है, और इंटरसेलुलर के बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक ग्राउंड सब्सटेंस और
प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या बोला है, मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सब्सटेंस। ये सेल है, cells, connective tissue, they are very far from each other, and they have very large spaces, intercellular spaces in between these cells, and in between these spaces the substance that is filled is what, yeah, intercellular substance, that is the मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है जिसको ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स जो है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और जो ग्राउंड सब्सटेंसेस जो है दैट इज मेड अप ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किससे बनी है, मैट्रिक्स है, ठीक है। ये प्रोटीन फाइबर्स हैं, ये सारे मैं इनको मार्क नहीं कर रही हूँ, दीज आर दी सेल्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू के बीच में क्या पढ़ा है, व्हाट वी हैव स्टडीड, कि कनेक्टिव टिश्यू में they have intracellular spaces, cellular spaces, okay, they have intracellular spaces। जो सब्सटेंस जो होता है दैट इज द मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है दैट इज द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बीच में ही होता है जितने भी सेल्स, ये सारे क्या होते हैं, मैट्रिक्स के बीच में होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ एनसीईआरटी ने क्या लाइंस दी है कनेक्टिव टिश्यू के लिए, तो एनसीईआरटी ने बोला है जो कनेक्टिव टिश्यू है इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, most abundant and mostly widely distributed tissue है that is present in our body, okay। और क्या बोला है एनसीईआरटी ने, बोला है कि ये जो टिश्यू जो है, ओके, सो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, या क्यों बोला गया है। तो कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है, तो ऑर्गन्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में ये क्या करता है, कनेक्शन बनाता है, ठीक है। जैसे कि टेंडन्स, टेंडन्स दे कनेक्ट मसल टू बोन, ओके। सो और क्या था हमारे पास, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है। ये ऐसे कनेक्शन होता है, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और और क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, सब्सटेंस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज ब्लड। ब्लड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, ठीक है। एंड दी अनदर वन इज दी कि ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, जो किसकी वजह से होता है, बोन की वजह से, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, मोस्ट, दिस इज मोस्ट abundant एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला है, क्योंकि ये ज्वाइन करता है दो टिश्यूज को या सेल्स को, ठीक है। जैसे कि टेंडन्स आ गई, टेंडन्स जो है मसल को बोन के साथ करता है, और सॉरी गाइस, ओके, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या कर रही हैं, बोन को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं, और टेंडन्स जो है मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, और इसके बीच में ये फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही हैं, जिसके लिए कौन आएगा, ब्लड, ठीक है। और क्या काम कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ द बोन्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इतना बहुत है अभी के लिए, बाकी हम कल इसको आराम से डिस्कस करते हैं। अभी इससे पहले कंपाउंड एपिथेलियल वाला पार्ट पढ़ लेना,
जो मैंने आपको बताया या कंपाउंड एपिथेलियल वाला, एक 15 मिनट की वीडियो होगी वो, वेरी स्मॉल वीडियो, सो वो देख लेना। और बाकी हम अभी देखते हैं, अभी हमने क्या डिस्कस किया है। जंक्शंस हो गए हमारे। कनेक्टिव टिश्यू को कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। कनेक्टिव टिश्यू, सी कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, ठीक है, हमारी बॉडी में। ये एनसीईआरटी की लाइन है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लिंक करता है, ये ज्वाइन करता है टिश्यूज को या ऑर्गन्स को हमारी बॉडी के, ठीक है। सॉफ्ट रेंज करते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स में, ठीक है, जिसमें क्या आता है, कार्टिलेज आता है, बोन आता है, एडिपोस आता है, और क्या आता है, ब्लड आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में एक्सेप्ट ब्लड, वो क्या सक्रीट करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, कोलाजन और इलास्टिन। ये हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में इतना मत सोचो। टाइप्स क्या है कनेक्टिव टिश्यू की, ये हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस, इतना काफी है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। बाकी कोई भी अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज गाइस कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन मेरी सेम ही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं वाली। बाकी प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, तो हमसे पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्स को खरीद सकते हो। इट इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, बट इससे आपकी हेल्प होएगी, आपको लगेगा कि हम आपके साथ कनेक्टेड हैं 24/7। आप हम आपकी क्लासेस लेंगे, डाउट सेशन होंगे, टेस्ट सीरीज आपको सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो या, दैट्स ऑल। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव ए गुड डे, पढ़ो और पढ़ाओ, दैट्स ऑल। बाय बाय गाइस।